नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक पैरों के नीचे की ज़मीन हिलने क्यों लगती है? क्यों बड़ी-बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भूकंप से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात। तो सबसे पहले समझते हैं कि भूकंप आखिर है क्या? आसान भाषा में जब हमारी पृथ्वी की ज़मीन अचानक हिलने लगती है या कंपन पैदा होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा, एनर्जी का परिणाम है, जो लहरें, वेव्स के रूप में चारों तरफ फैलती हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर कई विशाल प्लेटें हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है? ये प्लेटें हमेशा धीरे-धीरे घूमती रहती हैं, लेकिन कभी-कभी आपस में टकराने या रगड़ खाने के कारण ये एक दूसरे से फंस जाती हैं। जब घर्षण यानी फ्रिक्शन से पैदा हुआ तनाव प्लेट की सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, तो प्लेटें अचानक टूटती हैं या खिसकती हैं। इस भयानक टकराव से भारी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। भूकंप को समझने के लिए कुछ वैज्ञानिक शब्दों को जानना जरूरी है। पहला, फोकस या हाइपोसेंटर। यह पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे वह बिंदु होता है जहां भूकंप की शुरुआत होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा, एपिसेंटर। फोकस से ठीक ऊपर जमीन की सतह पर वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें सबसे पहले पहुंचती हैं। सबसे ज्यादा तबाही आमतौर पर इसी एपिसेंटर पर ही होती है। तीसरा, भूकंपीय तरंगें, सिस्मिक वेव्स। ऊर्जा जमीन के अंदर लहरों के रूप में बाहर आती है। ये 3 प्रकार की होती है। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स यानी लव वेव्स। यह सतह पर चलती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 मापी गई। तो यह रिक्टर स्केल क्या है? इसे सिस्मोग्राफ नामक मशीन से मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर हर अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। उदाहरण के लिए 6 तीव्रता का भूकंप 5 तीव्रता वाले भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। रिक्टर स्केल पर 0 से 1.9 सिर्फ सिस्मोग्राफ पर दर्ज होता है। 2 से 3.9 हल्के झटके जो कभी-कभी महसूस होते हैं। 4 से 4.9 सामान्य नुकसान जैसे खिड़कियों का हिलना। 5 से 5.9 फर्नीचर का हिलना, कमजोर इमारतों में दरारें। 6 से 6.9 इमारतों को भारी नुकसान और 7 या उससे अधिक होने पर बहुत ही विनाशकारी भूकंप की तीव्रता होती है। इतिहास गवाह है कि भूकंप ने कई बार मानव सभ्यता को हिला कर रख दिया है। सबसे बड़ा भूकंप पृथ्वी पर दर्ज किया गया था, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप था, 22 मई 1960 को चिली में। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.5 थी। सबसे घातक भूकंप 23 जनवरी 1556 को चीन के शानक्सी प्रांत में आए भूकंप में लगभग 8,30,000 लोगों की जान गई। हिंद महासागर सुनामी 2004, 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा के तट पर 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण उठी विशाल सुनामी लहरों ने भारत सहित कई देशों में 2.2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। तो दुनिया का सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र प्रशांत महासागर की अग्निवलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जहां दुनिया के लगभग 63% भूकंप आते हैं। अब हम बात करें भारत की, तो वैज्ञानिक और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भारत को 4 प्रमुख भूकंपीय जोन सिस्मिक जोन्स में बांटा है, जिसमें जोन 2 सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र, जोन 3 मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र, जोन 4 गंभीर जोखिम वाला क्षेत्र और जोन 5 सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है।
भारत का पूरा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, हिमालय का पूरा हिस्सा, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जोन 5 में आते हैं, जहां बड़े भूकंपों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। भूकंप कभी बता कर नहीं आता, इसलिए इसकी तैयारी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और आपातकालीन एजेंसियों द्वारा सुझाई गई बचाव की गाइडलाइंस। यदि आप घर के अंदर हैं तो क्या करना है? पहला, झुकें, छुपें और पकड़े रहें। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं ताकि भूकंप आपको गिरा ना सके। किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छुप जाएं। सिर और गर्दन को बचाएं। मेज न होने पर अपने हाथों से अपना सिर और चेहरा ढक लें और दीवार के कोने में दुबक कर बैठ जाएं। कुछ जगहों से दूर रहें, जैसे कांच की खिड़कियों, भारी अलमारियों और पंखों या झूमरों के नीचे बिल्कुल न खड़े हों। लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। यदि आप बहुमंजिली इमारत में हैं तो सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का नहीं। यदि आप बाहर खुली जगह पर हैं तो खुली जगह चुनें। इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों, तारों से दूर खुले मैदान में चले जाएं। यदि आप वाहन चला रहे हैं, यानी यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर गाड़ी रोक लें और अंदर ही बैठे रहें। गाड़ी को किसी फ्लाईओवर या पेड़ या बिजली के तारों के नीचे न रोकें। यदि मलबे में फंस जाते हैं तो शांत रहें, धूल न उड़ाएं, अपना मुंह किसी रुमाल या कपड़े से ढक लें। मदद के लिए किसी दीवार या पाइप को लगातार थपथपाएं। चिल्लाएं नहीं, क्योंकि चिल्लाने से आप जहरीली धूल अंदर खींच सकते हैं। विज्ञान और तकनीक आज आगे बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन क्या हम भूकंप का सटीक अनुमान, प्रेडिक्शन लगा सकते हैं? यूएसजीएस, यूनाइटेड स्टेट जियोग्राफिकल सर्वे के अनुसार आज भी ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो आने वाले भूकंप के समय, जगह और तीव्रता का कई दिन पहले सटीक अंदाजा लगा सके। हालांकि आज अर्ली वार्निंग सिस्टम काम कर रहे हैं जो कुछ सेकंड या मिनट पहले चेतावनी दे सकते हैं। भारत में एनडीएमए और अन्य एजेंसियां सचेत ऐप जैसी तकनीक और रिस्क इंडेक्सिंग के माध्यम से नागरिकों को रियल टाइम अलर्ट और मौसम की जानकारी दी जा रही है। तो दोस्तों, भूकंप को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि यह प्राकृतिक घटना है, लेकिन हम सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी से अपना और अपनों का बचाव कर सकते हैं। अपने घरों को भूकंप रोधी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाएं, अपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस के नियमों का पालन करें और आपातकालीन स्थिति के लिए एक इमरजेंसी किट, जिसमें टार्च, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स और सूखा राशन हो, हमेशा तैयार रखें। दोस्तों, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। यह जानकारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।